हेलो गुड इवनिंग लीड्स गुरु फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम ईच एंड एवरीवन इन सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड नंबर 41। क्विकली लेट मी नो द चैट बॉक्स हाउ यू ऑल। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। ओके फैंटास्टिक। सो ऑलमोस्ट हमारे साथ 400 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वी आर स्टार्टिंग इन जस्ट फ्यू मिनट्स। ठीक है, उससे पहले हम ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो द चैट बॉक्स, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने फिलहाल में लीड्स गुरु को स्टार्ट किया। हो सकता है उन्होंने आज स्टार्ट किया हो, एक हफ्ते पहले स्टार्ट किया, और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं और इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आप सभी के फोन में, आपके सभी के लैपटॉप के अंदर चैट का ऑप्शन होगा, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं और पहली बार इस सेशन को अटेंड कर, राइट। एंड आप सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि आज चलने क्या वाला है, क्यों यहाँ पे 400-500 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतने फोकस के साथ, इतने कंसंट्रेशन लगा के, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन लीड्स गुरु एंड सीक्रेट ऑफ रिचनेस। सो सीक्रेट ऑफ रिचनेस होता क्या है ना, 2 मिनट के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है आज चलने क्या वाला है अगले 1 घंटे के अंदर, ठीक है। सो सीक्रेट ऑफ रिचनेस लीड्स गुरु का वो सीरीज है, वो ट्रेनिंग सीरीज है, ठीक है, जहां पे जितने भी लोग लीड्स गुरु के मोर देन 2 लाख रुपीज की अर्निंग को क्रॉस कर लेते हैं, यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर लेते हैं, तो लीड्स गुरु उनको ऑफिशियली इन्वाइट करता है, ठीक है, कि आप उनसे सीखो कि क्या उनकी जर्नी रही, ठीक है, क्या उनके सेटबैक्स रहे, क्या चैलेंजेस रहे, कैसे उनको ओवरकम किया, कैसे उन्होंने अपनी फर्स्ट सेल को क्रैक किया, किस तरीके से उन्होंने स्पीड पकड़ा, कैसे उन्होंने 2 से 3 से 5 लाख रुपए अर्न किए, एंड कैसे उनकी जर्नी या जीरो से लेकर यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। हम ट्राई करते हैं सीरीज के थ्रू आप सभी लोगों को हम एजुकेट करें, ताकि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आपको जानने का मौका मिले, राइट। सो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड आई एम मोहम्मद मजहर हुसैन, आई एम चीफ एफिलिएट हेड ऑफ लीड्स गुरु। सो नाउ वी आर ऑन द सेम पेज ऑन द बेसिस ऑफ जानने के एक दूसरे से, ठीक है। सो लेट्स सेट सम ग्राउंड रूल्स, ठीक है। मेक श्योर कि आपका 40-50-60 मैक्सिमम 1 घंटा आपका ब्लॉक होना चाहिए पूरी तरीके से, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोन का डिस्ट्रैक्शन नहीं, लोगों को डिस्ट्रैक्शन नहीं, इन्वायरमेंट का डिस्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है। नंबर सेकंड, मेक श्योर कि आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए। कितने लोगों के पास पेन एंड पेपर है, शो मी, और पेन एंड पेपर है, डायरी, कॉपी, पेन, कुछ भी होगा आपके पास। ओके सुकुमार, ओके, आई थिंक सविता, ठीक है, बहुत से लोगों के पास है। जिनके पास नहीं है जल्दी से जाइए, ग्रैब कीजिए अपना पेन एंड पेपर। रीजन मैंने क्यों बोला आपको, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, उसमें हम आपको लाइक कॉपी पेन लेके कुछ चीजें नहीं बताएंगे, हम आपको पीपीटी शेयर नहीं करेंगे। ये एक रॉयल रियल कॉन्वर्सेशन होती है मेरे और उन पर्सन के बीच जिनका आज ये एपिसोड है, राइट। एंड क्यों इंपॉर्टेंट लिखना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसी होते हैं ना कि कुछ कुछ सेशन में ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज आपको बताई जाती है, आपको जानने को मिलती है, जो आपको लगता है कि यार ये सही में मेरे अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, बट आप वो चीजें भूल जाते हो। एंड उसके लिए क्या करते हो आप दोबारा रिकॉर्डिंग जीरो से लेकर अभी तक देखते हो। बट अगर आपके पास वो नोटेड होगा आपके पेन पेपर, आपकी डायरी में, ठीक है, तो आप उसको इजिली एक्सेस कर पाओगे, राइट। एंड मेक श्योर कि आपका कैमरा ऑन रहे थ्रू आउट द सेशन, ठीक है। अगर आप सभी ये बेसिक रूल से क्लियर हो, मुझसे क्लियर हो, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स एंड शो मी योर बोथ द थम्स अप। शो मी योर बोथ थम्स अप, एक नहीं दोनों। कह रहे सर एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है, कैसे पकड़े। जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ठीक है। आज हमारा 41th एपिसोड है इस सीक्रेट ऑफ रिचनेस सीरीज का, मतलब 40 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। और आज के हमारे प्यारे गेस्ट कौन है, जरा उनका नाम चैट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए, ठीक है। लेट मी चेक योर नॉलेज कि आपको पता है कि नहीं पता है। क्विकली लेट मी नो, हिज हर नेम मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, या सो भवेश केशवानी को हम इनवाइट करने वाले, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने उनका सही नाम लिया, ठीक है। सो विद दैट राउंड अप्लॉज, लेट्स इनवाइट मिस्टर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी, yes, let us invite Mr. Bhavesh Keshwani in Secret of Richness episode number 41. Bhavesh, you can unmute yourself and let me know मेरी वॉइस पिक्चर आपको क्लियर है कि नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया आपको। भवेश आपके पास रिक्वेस्ट आ रही होगी अनम्यूट करने की, आप वहां से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। आ चुकी है मेरे पास रिक्वेस्ट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो भवेश सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कैसा लग रहा है यस यहाँ पे सर। करीब करीब 600 लोग ऑलमोस्ट हो जाएंगे, 600-700 लोग, 700 लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना सीक्रेट ऑफ रिचनेस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो फीलिंग क्या ऐसी आ रही है, लाइक क्या फील हो रहा है अभी।
सर मेरे को तो मतलब कि मैं आपको बताऊं, कल से मेरे को बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ कि यार एक टाइम था कि यार मैं भी बैठ के सीक्रेट ऑफ रिचनेस देखता था, लोगों से सीखता था, बट आज वो दिन आ चुका है। यार मैं भी 500-600 लोगों के सामने, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लाखों लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, उनके बीच में आके मेरे को मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है। एंड थैंक यू सो मच मदर सर कि आपने मुझे इनवाइट किया सेशन के अंदर। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, और आई होप जितने भी लोग आज आ पाए हैं, एक ही रिक्वेस्ट है यार, पूरे सेशन में एंड तक बने रहना। बहुत सारी चीजें आप ग्रैब करके जाओगे, सीख के जाओगे, जिससे आपका भी बिजनेस बूस्टअप होगा। फैंटास्टिक। सो भविष्य, इससे पहले लाइक इतने 600-700 लोगों के सामने कभी रिप्रेजेंट किया है आपको, या आपका ये फर्स्ट टाइम है? नहीं सर, इतने बड़े पे तो मेरा फर्स्ट टाइम है। वैसे 50-100 के साथ तो मैं कर चुका हूँ, बट इतने सारे लोगों के सामने आज फर्स्ट टाइम है। एंड सी केशवन, भवेश, क्या है ना कि ये चीजें आपने ना खुद अचीव की है, ठीक है। ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस में खुद आना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये एक अचीवमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को भी इनवाइट कर दिया, ठीक है, किसी ने भी आके सीक्रेट ऑफ रिचनेस की सीट ग्रैब कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपकी मेहनत है, आपका डेडिकेशन है, जो पिछले आप कुछ महीने से, जब से आप लीड्स गुरु में हो, तब से आपकी परफॉर्मेंस ने प्रूव किया और आपने अचीव किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर इट। तो भवेश, सबसे थैंक यू सो पहले मच सर। आपको, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी आपको जानते हैं, बट मैं भी जानना चाहूंगा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, जानना चाहिए कि आखिर भवेश है कौन, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ग्रेजुएशन है, कैसे कैसे शुरुआत हुई उनकी, क्या सेटबैक, क्या चैलेंजेस देखे उन्होंने, और फाइनली लीड्स गुरु में आने का मौका कैसे मिला, तो जानना चाहेंगे हम आपकी स्टोरी। बिल्कुल सर, तो बेसिकली जैसे कि आपको पता ही है कि सर यहाँ पे काफी सारे लोग नए हैं, नए नए स्टार्ट हुए हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम भावेश केशवानी है। बेसिकली मैं जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और एजुकेशन की बात करूँ तो ज्यादा एजुकेशन नहीं यार, बीकॉम पास हूँ, है ना। बीकॉम फाइनल ईयर अभी अभी कंप्लीट हुआ है 6-7 मंथ्स पहले। एंड उसके साथ साथ मेरे को लीड्स गुरु भी मिला था, 8 से 8-9 महीने पहले मैंने लीड्स गुरु को स्टार्टअप किया। बट उससे पहले मैं करता था जॉब, और जॉब के साथ साथ मतलब मेरे को पहले नेटवर्क मार्केटिंग मिली थी। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने वहां पे मतलब 2 महीने 3 महीने किया। बट वहां पे क्या है ना कि बहुत ज्यादा मतलब मेरे को स्ट्रगल फेस करने को मिल रहा था, और रिजल्ट जिस तरीके की मैं मेहनत कर रहा था, जिस तरीके के मैं रिजल्ट चाह रहा था, उस तरीके के रिजल्ट मेरे को नहीं आ पा रहे थे। बट बोलते ना सर, किसी न किसी की स्टोरी देखते हैं, किसी न किसी का कुछ देखते हैं, तो यार लगता है कि यार हम में क्या कमी है कि हम डेली बेसिस पे पैसे नहीं कमा पा रहे। ऐसी कौन सी चीज है जिससे भाई डेली पैसा आता है। तो उस चीज से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लीड्स क्रू के अंदर। एंड सर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं कि कोई यार मैं बहुत बड़े मतलब कि बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, जिसके कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं होगा उस तरीके से मैं निकला हूँ बाहर। और जॉब करता था, 8-9 हज़ार रुपए की मैं जॉब करता था। 11-11 घंटे की जॉब रहती थी, मॉर्निंग में जाता था 10-11 बजे, और रात को 8-9-10-11-11 बज जाते थे। वहां पे 8-9 हज़ार की मैं जॉब करता था। वहां से मेरे को पता चला कि यार एक बिजनेस होता है ऑनलाइन बिजनेस। तो तब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। वहां पे मैंने चीजें सीखी, बहुत अच्छा लगा, बट इनकम बहुत मतलब कि वहां पे स्लो स्लो होती थी, मतलब कि ना के बराबर। मैं मतलब जो इन्वेस्ट किया वो भी नहीं रिकवर कर पा रहा था। तो दैट्स वाई फिर मेरे को लीड्स गुरु के बारे में पता चला। जैसे डीएम होता है ना, डीएम के थ्रू मेरे पास मैसेजेस आए, एंड देन फिर मैंने चीजें देखी, फॉलो अप चला। उसके बाद 1 महीने के बाद मैंने लीड्स गुरु को स्टार्टअप किया था, फॉलो ओके। अप के सो बाद। सो सो किस तरीके से लाइक लीड्स गुरु आपको जानने को मिला था? कोई आपका फ्रेंड था जिन्होंने आपको बताया, या आप सोशल मीडिया पे सर्च करते करते आपको प्लेटफॉर्म मिला था ये? नहीं सर, सोशल मीडिया पे ही मैं मतलब बैठा हुआ था, और एक इंसान का डीएम आया, क्या आप भी मतलब कि इस कंपनी में वर्क कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ जी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो उसने मेरे को बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से आप डेली अर्निंग कर सकते हो। पहले तो स्टार्टिंग में यकीन नहीं होता है यार, हम तो 2-2 महीने से काम कर रहे हैं, अर्निंग नहीं हो रही है, हाँ डेली अर्निंग। तो फिर उस राइट। पर्सन ने मेरे को बोला व्हाट्सएप पे आओ, व्हाट्सएप पे बिजनेस समझो। एंड फिर मेरी उनसे बातें हुई, और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया आफ्टर और जिस 1 मंथ। तरीके से जिस तरीके से भविष्य आप बता रहे हो ना कि किसी को मैंने देखा ऑनलाइन अर्न करते हुए, फिर मैं उनके व्हाट्सएप पे आया, तो जितने भी लोग यहाँ पे है ना, 600 लोग, वो कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं हम भी तो सेम ऐसे ही आए हैं। हमने भी किसी का ऐड देखा, रील देखा, किसी की स्टोरी देखी, फिर हम व्हाट्सएप पे आए। मतलब टोटली ऑडियंस आपसे रिलेट कर चुकी है पूरी तरीके से। यार इनका जो फनल है ना, सेम हमारा भी इसी फनल से हमें इस लीड्स गुरु के प्लेटफॉर्म पे उतारा गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिलेट कर चुके हैं। राइट। सो भविष्य, यस सर। क्विकली मैं चाहूंगा आप ये बताओ कि स्टार्टिंग में आपकी फर्स्ट
थी आपने, ठीक है, वो किस तरीके से आपने निकाली थी? आपके पास आपका पहले से नेटवर्क था, आपने वहां से निकाला, हॉट मार्केट से डायरेक्टली आप कोल्ड मार्केट पे जंप कर गए? पहली सेल का क्या प्रोसेस था आपका? पहली सेल का प्रोसेस ये था कि सर जैसे कोई नया बिगनर होता है वो अपने आप को, जैसे मैं ही था, मैं अपने आप को सोचता था मेरे को तो यार सब आता है, मैं क्या करूंगा ये सारी चीजें सीख के। तो एक हफ्ता मतलब कि मैं बहुत आसमान में था कि यार ये कर लूंगा, ये मेरे बहुत आसान है ना, मतलब बहुत छोटे पैकेज है ये वो, बट मैं वहां पे गलत था। तो एक हफ्ते तक तो कोई इनकम नहीं हुई, मैं फिर डिमोटिवेट हो गया कि एक हफ्ता हो गया ये बंदा डेली कमा रहा है। फिर मैंने चीजों को अंडरस्टैंड किया, सारी आपकी जो 10x सीरीज चल रही थी उस टाइम पे मैंने लाइव अटेंड की थी। आज तो लोग उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं, बट उस टाइम पे मैंने लाइव अटेंड की थी। और उस ट्रेनिंग के बाद, 8-10 दिन की ट्रेनिंग के बाद, मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने बिजनेस बताया था अपने अंदाज में, मतलब उसने मेरे पे ट्रस्ट करके। और जब मैंने सारी चीजें सीखी थी, उससे पहले बताया तब तक ज्वाइन नहीं किया, बट मैंने सारी चीजें सीखी, फिर उसको अच्छे से समझाया, उसका माइंडसेट हुआ, दिखाई चीजें। उसके बाद उस पर्सन ने मेरे साथ स्टार्ट किया और मेरी पहली अर्निंग आई थी 1503 रुपए। और अच्छा उस भविष्य, उस दिन, यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू करो। हाँ उस दिन सर 1500 रुपये, 3 रुपए जब मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए थे, पूरी रात मेरे को उस दिन नींद नहीं आई कि यार ये मैंने कमाए हैं। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म में मैं पहले वर्क कर रहा था 3 महीने तक कुछ भी अर्निंग नहीं कर पाया, दैट्स वाई उसके बाद मैं यहाँ पे आया, मेरे को लगा यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। जब पहली अर्निंग आई ना सर, मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन से आज तक मैं रुका नहीं। हाँ, वो जो पहली अर्निंग होती है ना, ऐसा भी हाँ होगा भविष्य की यार, रात भर ना खुशी से नींद तक नहीं आती, मतलब एक अलग ही फीलिंग रहती है अंदर की, पहली अर्निंग होगी, पहली अर्निंग। मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे। एंड जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, पहली अर्निंग की एक बात ही अलग होती है, राइट? बिल्कुल एंड सर। भविष्य यहाँ पे ना एक चीज और मैं चाहूंगा आप क्लियर करो कि क्या लगता है कि स्टार्टिंग में पहली दूसरी तीसरी सेल के लिए जितनी हम मेहनत करते हैं, ठीक है, वो क्या अभी भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है, या सिर्फ स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, फिर आगे चल के आपका काम बहुत इजी हो जाता है? आपको क्या लगता है इस चीज के ऊपर? एक्चुअल में सर क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब हम बिगिनर होते हैं कि कोई भी हम बीज डाल रहे हैं, वो तुरंत के तुरंत हमको भाई पेड़ बन के फल नहीं दे सकता। स्टार्टिंग हम्म। में बहुत मेहनत लगती है, जैसे एक रॉकेट को उड़ने में स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगती है, बट जब वो आसमान में चले आता है, वो अगर बंद भी कर दे अपना फ्यूल तो भी वो उड़ता रहता है। तो स्टार्टिंग में हम्म। सर क्या होता है ना कि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, हम एक्सपीरियंस नहीं हुए होते, स्टार्टिंग में हमारा कुछ ब्रांड नहीं होता, ना इंस्टाग्राम राइट। अच्छा होता है ना कुछ। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और जहां हमने 20,000, 25,000, 50,000 क्रैक किए, फिर तो सारी चीजें नॉर्मल होती जाती हैं धीरे धीरे। तो वो मतलब चीज है कि स्टार्टिंग का बस मतलब फेस। राइट, मतलब कि स्टार्टिंग में ही है जो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा रॉकेट को बिल्कुल हवा में ले जाने के लिए। उसके बाद जब वो ग्रेविटी में पहुंच गया, तो उसके बाद तो वो झूमते झूमते नाचते नाचते ही अपने बिल्कुल बिल्कुल मंजिल पे पहुंच जाता है। तो जितने भी लोग हैं बिल्कुल यहाँ सर। पे, आप सभी को एक बहुत बड़ा लेसन मिला है यहाँ पे, कि शुरुआत में स्टार्ट मतलब मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी आपको। हो सकता है कि आपका जो लीड्स है, प्रोस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहे हैं आपको, आपके साथ एनरोल नहीं कर रहे, बहाने मार रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे। ये मेहनत सिर्फ स्टार्टिंग में लगती है, ठीक है। जैसे आप 10, 20, 30 हजार रुपये कमा लेते हो, जैसे भविष्य के साथ भी हुआ होगा, स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, उसके बाद धीरे धीरे ना एफर्ट्स कम लगते हैं, रिजल्ट ज्यादा आने लग जाते हैं, राइट? तो अभी वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप कम एफर्ट्स में थोड़ा ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट? सो भविष्य, फर्स्ट सेल के बाद, उसके बाद फिर स्पीड कैसे पकड़ी आपने? लाइक किन किन चीजों पे फिर आपने काम करना चालू किया, जिससे रिजल्ट आना आपको थोड़ा सा स्पीड अप में रिजल्ट आने लग गए? आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी चालू की फिर? बिल्कुल सर, कि जैसे कि मैंने आपकी 10x सीरीज में सीखा था कि अगर कोई इंसान अपने ब्रांड पे काम नहीं कर रहा, मतलब रील नहीं बना रहा, तो वो इस बिजनेस में है ही नहीं। सबसे मेन हम्म। थिंग कि आप जितने भी लोग यहाँ पे 600 से ऊपर लोग बैठे हो, आप लोगों ने भी तो किसी ना किसी इंसान को देख के ही तो अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा ना। तो इंसान, यही चीजें मैंने उस चीज को समझा कि हाँ यार, अगर मैं दिखूंगा तो मैं बिकूंगा। जो चीज दिखती है वो हम्म। बिकती है। अगर हम सामने ही नहीं आएंगे, किसी इंसान को ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो सामने वाला ग्रो ही नहीं करेगा। पहले मेरी गलती ये थी सर कि ना मैं स्टेटस डालता था, ना मैं मतलब कि ब्रांडिंग पे, ना रील पे, किसी चीज पे काम नहीं करता। मैं सोचता था मैं बस लीड ले आऊं और उसको कॉल पे बताऊं और काम हो गया। और उस टाइम पे वो बंदा मना करके चला जाता था। फिर मेरे को समझ में आया कि यार जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो ग्रो कर रहे हैं, उनको मैंने ऑब्जर्व किया, उनकी प्रोफाइल देखी कि यार इनने ब्रांडिंग बड़ी मस्त कर रखी है यार, इनकी प्रोफाइल पे देख के लोग ऐसे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपनी ज्यादातर सर ब्रांडिंग पे फिर थोड़ा बहुत काम किया। अभी मतलब इतनी खास नहीं है, बट उसके ऊपर काम करेंगे तो हमारी सेल बहुत तेजी से ग्रो करती है। क्योंकि स्टार्टिंग के जो हॉट मार्केट होते हैं, हर इंसान का हॉट मार्केट बड़ा नहीं होता, 8-10 लोग, 20 लोग, इससे ज्यादा हॉट मार्केट के लोग ज्वाइन नहीं होते। बट अगर आप अच्छे से ग्रो करना चाहते हो, अच्छे लेवल पे आप
पैसा कमाना चाहते हो। तो मेनली होता है सर ब्रांडिंग। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी शॉप अच्छी है, एक राम की शॉप है, एक श्याम की शॉप है, राम की शॉप पे मतलब कि सेम कपड़े मिलते हैं और श्याम की शॉप पे भी सेम कपड़े मिलते हैं, बट उधर पे जाले लगे हुए हैं, लाइटिंग नहीं है, उसने अच्छे से सजावट नहीं कर रखी, बट इस बंदे ने, श्याम ने अच्छे से सजावट कर रखी है, लाइटिंग कर रखी है अच्छे से, मतलब उसको हाईलाइट वगैरह सारी चीजें बना रखी हैं, तो उसके यहाँ पे तो लोग ट्रस्ट करके ऑलरेडी जाएंगे। तो उस चीज पे मैंने काम किया और उसके बाद तो फिर 1 2 3 4 फिर आसान हो जाता है ये सारी चीजें। मतलब कुल मिला के इंसान को, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप सभी में से जितने लोगों ने ज्वाइन किया, किसी को देख के ज्वाइन किया है, जाहिर सी बात है कि बिल्कुल जितने भी लोग हैं, ये रियलिटी है कि जिसको भी, जिसके थ्रू भी आपने ज्वाइन किया ना, जाहिर सी बात है उसका चेहरा जरूर आपने देखा होगा। और चेहरा जब तक दिखाओगे नहीं सोशल मीडिया पे तो ब्रांडिंग नहीं होगी। और जैसा केशवानी ने बताया अभी, तो लाइक जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी भविष्य, ये लोगों के सामने आने की, वीडियोस बनाने की? लाइक डर नहीं लगता था वीडियो बनाने के, वीडियो बनाते समय? कॉन्फिडेंस, डर, स्क्रिप्ट भूल जाना, ये कैसे शुरुआत हुई है आपकी जो ब्रांडिंग की, वीडियो क्रिएशन की जर्नी थी? क्या होता है ना सर कि किसी इंसान की जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बुरी होती है और उसके घर में सिर्फ कमाने वाला सिर्फ वही होता है, तो उसकी वाई अगर उसकी क्लियर है तो उसको कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी बैकग्राउंड हो, कैसी भी शक्ल हो, वो मेहनत करता है। उसकी अगर वाई क्लियर है, मैं वाई का एक बहुत अच्छा बताऊंगा सर कि अगर वाई किसी इंसान की क्लियर है ना, तो वो वीडियो क्या जो चाहे वो कर सकता है। आप खुद भी देख लो कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सामने ना आया हो और बहुत अमीर हो। हर इंसान सामने आके ही ग्रो कर पाता है। ये चीजें मैंने जल्दी से समझ ली कि यार अगर मैं सामने नहीं आऊंगा तो मैं 2,000 4,000 10,000 20,000 तो कमा लूंगा, बट अगर मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, वीडियो के सर बहुत फायदे हैं। आपका मतलब कि कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आप बार बार रीटेक लेते हो, गलती होती है, फिर आपकी दूसरी रील अगर वायरल हो गई तो लीड्स का फ्लो आने लगता है। तीसरे, आपकी भाई लोग देखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा सामने आके खुद बता रहा है। लोग क्या करते हैं, दूसरों की उठा के अपने पे डाल देते हैं, फिर उनको बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि लोग ट्रस्ट ही नहीं करते ना सर। पीपल ज्वाइंस पीपल नॉट कंपनी। इंसान इंसान को देख के आता है, कंपनी तो बात का फैक्टर है। तो वो चीजें मैंने जितनी जल्दी से, बहुत रीटेक आए सर, बहुत मतलब कि ऐसा लगा कि यार क्या करूं, कैसे करूं, गलतियां हो रही, एक एक घंटा लग जाता है एक एक वीडियो को बनाने में। गलतियां स्टार्टिंग फेस में जब था, बैकग्राउंड भी नहीं था अच्छा, मतलब कुछ ड्रेसअप भी नहीं था, मतलब जैसा आता था मैं बनाता था, बट खुद का बनाता था चाहे गलतियां हो। क्योंकि आज की जो मेरी वीडियो है और आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने स्टार्ट की थी तब की वीडियो में सर जमीन आसमान का फर्क हो गया आज। तो इंसान एग्जैक्टली। सोचता है जब मैं परफेक्ट होऊंगा तभी बनाऊंगा। परफेक्ट तो कोई नहीं है भाई, आज मैं भी नहीं हूँ, कोई इंसान नहीं है। परफेक्शन हम्म। तभी आएगा जब आप कोशिश स्टार्ट करोगे, जिस भी फेस में हो, जैसे भी आप अगर स्टार्ट करोगे तो एक दिन आप पॉलिश होके ग्रो कर जाओगे ऑटोमेटिक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये चीज आपने बहुत अच्छी बोली भविष्य की। परफेक्शन इंसान को लाइक डुबा देता है, बिल्कुल धीरे धीरे करके मार बिल्कुल देता है उसको। एंड जाहिर सी बात है भविष्य, फॉर एग्जांपल आप आईफोन से आज इस मीटिंग को ले रहे हो, आपने स्टार्ट किया था तो आप एंड्रॉइड से वीडियोस बनाते थे, एंड्रॉइड से अपना चेहरा दिखाते थे, बिल्कुल। राइट? एंड ये बहुत जरूरी है। अब एक चीज आपने और अच्छी बताई भविष्य यहाँ पे, कि इंसान जब परफेक्शन के पीछे भागता है ना, तो मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, आप जो वीडियो बना रहे हो वो किन लोगों के लिए बना रहे हो, जो परफेक्ट है या जो इनपरफेक्ट है? जाहिर सी बात है आपकी जो वीडियो देखेंगे लोग वो इनपरफेक्ट पर्सन है, तो आपकी वीडियो भी तो इनपरफेक्ट ही होनी चाहिए ना। समझे इस चीज को? बिल्कुल ठीक है, आपकी ऑडियंस परफेक्ट है ही नहीं, तो आप वीडियो क्यों परफेक्ट बना रहे हो? आप धीरे धीरे, जैसे भविष्य ने अपने एंड्रॉइड से वीडियोस बनाना चालू किया, उसके बाद उन्होंने आईफोन पे जंप किया, अभी आगे और भी अपनी क्वालिटी पे वो जंप करेंगे, राइट? सो भविष्य स्टार्टिंग में वीडियो बनाई, अभी आपने जैसे एक बात बताई कि रील वायरल होती है तो लीड्स भर जाती है, तो कभी ऐसा हुआ लाइक रील वायरल हुई, लीड्स का फ्लो आया, पागलपन आया, कुछ हुआ ऐसा? अभी तक तो सर मतलब कि ऐसा नहीं हुआ है, बट मैं अब कंसिस्टेंटली डाल रहा हूँ तो व्यूज थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब पहले कम आते थे, अब थोड़े और बढ़ गए हैं, धीरे धीरे मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है। अभी तक ओके। मतलब आती है लीड्स, आती है रील से भी आती है, तब 4 5 आ गई, 5 6 आ गई, ज्यादा अभी उस लेवल की नहीं आई है क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ अभी नहीं डाल रहा हूँ। अब बट कंसिस्टेंट होना है उस चीज में, क्योंकि उसी से बेस्ट रिजल्ट आते हैं। सेम सेम डे भी ज्वाइन होते हैं सर, जो रील से आती है ना लीड, मैं सच बता रहा हूँ, अभी बिजनेस देखा 1 घंटे में कॉल पे लिया, उसको क्लोज करके ज्वाइनिंग डाल दी। इतनी खतरनाक, इतनी अच्छी और इतनी क्वालिफाइड लीड आती है कि भाई आते ही साथ ज्वाइन हो जाती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी देख के आती है। राइट राइट राइट, ये इसके पीछे का रीजन भी है ना भवेश की, जब आपकी
रील वायरल होती है तो लोग सबसे पहले आपकी रील देखते हैं, फिर आपकी वो प्रोफाइल पे आते हैं, प्रोफाइल के आने के बाद मैसेज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल राइट अगर सर। 1000 लोग आपकी रील देख रहे हैं तो 1000 के 1000 लोग आपके प्रोफाइल पे नहीं आएंगे, 500 लोग प्रोफाइल पे आएंगे। अब 500 लोग, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा बेकार है, 500 में से 100 लोग होंगे जो आपको डीएम करेंगे। और वो जो 100 लोग होंगे ना, राइट वो सर। प्योर क्वालिटी वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो अभी भविष्य लाइक क्या वे आपका लीड जनरेशन का? अभी आप रील्स पे ही सिर्फ रिलाय है या फिर और भी चीजें आप करते हैं लीड जनरेशन के लिए? नहीं सर, मेरे मतलब 2-3 सोर्सेस मैंने बनाया लीड के। अभी जैसे मैं मतलब डीएम भी करता हूँ, रील भी अपलोड करता हूँ, रील से भी आता है। दूसरा मैं प्रमोशन कराता हूँ, अपने शहर के सिटी वाले पेजेस हैं उनसे हम्म। प्रमोशन भी कराता हूँ। दूसरा मैं शॉर्ट आउट भी कराता हूँ, जैसे कि भाई हम्म। तू मेरी स्टोरी लगा दे, मैं तेरी लगा दे, इस तरीके से मैं मतलब लीड का फ्लो उस तरीके से ला रहा हूँ। एड्स का मेरा ओके। ऐसा है सर कि एड्स बार बार रिजेक्ट होती हैं, तो उस पर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, तो मेनली मतलब ऑर्गेनिक थोड़ा वे में मैं लेके आ रहा हूँ ओके, लीड का। सो ऑलमोस्ट ऑडियंस का तो ये चीजें पता है भवेश, रील्स हो गया, डीएम मार्केटिंग हो गए, ये जो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो जैसे कि शाउट आउट हो गया, अपने सिटीज के इन्फ्लुएंसर को पकड़ना, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, और इससे रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, वो आप अगर अपने सिटीज के इन्फ्लुएंसर से, क्रिएटर्स का सेम करना चाहे जो आप कर रहे हो, तो वो किस तरीके से कर सकता है वो? जैसे सर बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे मेरा, मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो आप अगर अपने ही शहर का नाम सर्च करेंगे जैसे जबलपुर, तो वहाँ पे बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे, जबलपुर सिटी, जबलपुर मतलब की डायरीज, हम्म। बहुत सारे पेज। उसको मैं बोलता हूँ, हाय सर क्या मेरे को शॉर्ट आउट कराना है ना, हाय सर मेरे को वीडियो अपलोड करानी है, हाय सर मेरे को स्टोरी लगवानी है। तो फिर वो अपना चार्जेस बताते हैं, फिर मैं उनको थोड़ा वॉच करता हूँ कि भाई ट्रस्टेड पेज है नहीं है, क्योंकि आजकल से फ्रॉड स्कैम बहुत हो रहे हैं, पेजेस भी फेक फेक बना ले रहे हैं। तो 4-5 दिन उनको पहले वॉच करता हूँ, देन उनसे फिर कॉल पे बात करता हूँ। फिर अपनी एक वीडियो बना रखी है मैंने अच्छी सी, कि भाई अगर आपको भी स्मार्टफोन के थ्रू, अगर डेली का इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमाने, तो इस इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, इस तरीके की मैंने एक वीडियो बना रखी है। उनको बोलता हूँ स्टोरीज पे लगा दो, 200, 300, 500 रुपीज वो चार्जेस लेते हैं, और 24 घंटे के लिए लगा देते हैं। वहां से अच्छी लीड आ जाती है मेरे ही शहर की। तो मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ, भाई आप भी जबलपुर के, मैं भी जबलपुर का, आओ बिजनेस करते हैं, इस तरीके से। ओके ओके ओके, मतलब जो भी आपके सिटीज के हैं, आप उनको लाइक मैसेज हाँ डाल जी। देते हो कि मुझे आपकी स्टोरी पे लाइक प्रमोशन चाहिए, और चार्जेस राइट। आप पूछते हो उनसे कि आपके चार्जेस क्या है, या हाँ, फिर वो अपने चार्जेस आपको बताते हैं? वो सर ऑलरेडी बता देते हैं, स्टोरी का चार्जेस ये है, रील का चार्जेस ये है। फिर उससे मैं मतलब कि जो बताते हैं उस पर बार्गेनिंग भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हम्म। डायरेक्ट वो 500 बोल रहे हैं, तो 500 लायक वो पेज है नहीं है, लीड आएगी नहीं आएगी। तो वो सारी चीजें मैं वॉच करता हूँ, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका है, पैसे ले लेते हैं और फ्रॉड हो जाता है, पैसे चले जाते हैं, अच्छे से हम देख नहीं पाते। स्टार्टिंग में हुआ था मेरे साथ। बट अच्छे पेजेस भी हैं, आप पहले रिसर्च करो, देखो कि भाई कौन सा ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, कौन सा ट्रस्टेड पेज है। उनसे आप बात करो, कॉल पे बात करो, उनसे बार्गेनिंग कराओ, कि भाई बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर दे, 500 बोलते हैं तो 150-200 रुपए में भी वो कर देते हैं। मतलब वो पहले ही एग्जैक्टली। ज्यादा बता देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये बंदा बार्गेनिंग करेगा। हम्म। तो वो चीज है। हाँ, वो इंसान की साइकोलॉजी होती है कि हाँ, दुकान वाले भी पहले उसको पता होता है कि ये बार्गेनिंग करेगा, तो पहले हाई रेट बताते हैं। बिल्कुल फैंटास्टिक। सर, सो बिल्कुल। सो अभी भवेश, ये सारी चीजों को मिला के, जैसे रील्स हो गया, डीएम मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डेली बेसिस पे भी आप एवरेज कितनी लाइक लीड जनरेट कर रहे हो ऑन एन एवरेज? अभी तो सर मेरा मतलब कम है, 15-20 लीड अभी आ रही है, क्योंकि अभी थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे बीच में, तो वर्क नहीं कर पाया था। बट अभी अच्छे से हो गए, तो मैं डेली का मतलब 20, 25, 30 लीड पे वर्क कर रहा हूँ। बट उनसे अच्छे से उनका फॉलोअप भी चलता है, अच्छे से बात होती है, कॉल पे हम्म। लेके उनको क्लोज करता हूँ, अच्छे तरीके से मतलब होता है। क्योंकि ओके बल्क में ओके। आ जाती है, फिर वो मतलब आधी गायब हो जाती है। तो जितना अपन कर पाते हैं 20, 25, 30 से, उससे अपन डेली का काम हम्म। कर रहे हैं। ओके ओके, मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर आपको रेगुलर रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो जरूरी नहीं है आपको दिन की 100 200 500 लीड जनरेट करो, अगर 20 से 30 से 40 क्वालिटी लीड भी आ रही है तो बिल्कुल। इनफ है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल इनफ है, बहुत हम्म। अच्छे। अगर किसी इंसान की कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग वगैरह काफी अच्छी है, तो वो तो 10-12 लीड में भी एक आध कन्वर्जेशन आराम से निकाल लेता है, कोई दिक्कत अभी नहीं है। अभी बट अभी क्वालिटी अभी लीड लाइक, होनी चाहिए। ओके, सो अभी लाइक ऑन एन एवरेज मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ 10 लोग, आप कॉल पे बात करते हो आप 10 लोगों से, तो कितने परसेंट, मतलब कितनी क्लोजिंग आप निकाल लेते हो लोगों में से, अगर 10 लोगों से आप कॉल पे कनेक्टेड हो अच्छे से तो? 10 से अगर मैं सर कनेक्टेड हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 4 या 5 लोगों को कन्वर्ट कर ही लेता हूँ। भले ही वो तुरंत नहीं होती, 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीना लगता है उनको कन्वर्ट होने में, बट वो लोग कन्वर्ट हो जाती हैं। क्योंकि स्टेटस मार्केटिंग अगर आप अच्छे से करोगे, खुद का चेहरा सामने लाओगे, और बार बार आप अगर उनको दिखाओ कि हाँ भाई मैं खुद सामने आ रहा हूँ, तो सामने वाला हम्म। कहाँ जाएगा, ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। बस ये नंबर सेव होना चाहिए उनके पास।
ओके ओके, सो मतलब कुल मिला के आपका कहने का ये मतलब है कि बेशक कम लीड आए, लेकिन अगर क्वालिटी से आप बात कर रहे हो, आपकी स्टोरी टेलिंग ठीक है, आपका स्टेटस मार्केटिंग ठीक है, तो कन्वर्ट हो सकता है वहां से भी। राइट सर, बिल्कुल हो सकते हैं। फैंटेस्टिक। सो लाइक जो भी लीड जनरेट कर रहे हो भविष्य आप, तो आप उनसे कम्युनिकेशन कैसे करते हो? लाइक आपको लीड्स गुरु के बारे में बताना है उन्हें, तो लाइक आप सीधा कॉल करते हो उन्हें, या फिर आप चैट पे ही सारी चीजें बताते हो? प्रोसेस क्या रहता है आपको उनको एक्सप्लेन करने का? सबसे पहले तो सर मेरा जैसे कि इंस्टाग्राम से मेरे पास व्हाट्सएप पे आया, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अभी मतलब हाय हेलो करता हूँ, एंड उसके बाद उनको सीधे कॉल पे लेता हूँ। क्योंकि सर मैसेज में क्या होता है ना, कभी इंसान वीडियो देख रहा है, आपने अच्छी अर्जेंसी बनाई नहीं बनाई, वो कभी देख रहा है नहीं देख रहा है, बाद में वो ब्लॉक करके चले जाए। तो मेरा ये रहता है कि सामने वाले को पहले इन्वाइट करूँ कॉल पे 2 मिनट के लिए, कि भाई वो कहाँ से है, मतलब क्या करता है, उसके बारे में जानता हूँ थोड़ा। देन उसके बाद एक अर्जेंसी बनाता हूँ कि भाई एक सीक्रेट वीडियो है जिसको आप देख के आप डेली का 2-3 हज़ार रुपए कमा सकते हो। बट दिक्कत यह है कि वो सिर्फ 1 घंटे के लिए है, उसके बाद वो वीडियो लॉक हो जाएगी। अगर आप अभी के अभी देखने बैठ रहे हो तो बताओ, वरना मैं ये वैकेंसी में किसी और को दे दूं या ये सीट में किसी और को दे दूं। इस तरीके से उसको कॉल पे लेके हाय हेलो करके उसके बारे में जान के उसके बाद वीडियो पिच करता हूँ। और ऐसी अर्जेंसी पिच करो कि भाई वीडियो देख के बंदा कॉल सामने से करे। तो इस ओके तरीके से मतलब मैं उसको बताता हूँ। कुल मिला के अगर जैसे आपने बताया 20 से 25 30 स्लेट्स होती हैं, आप सिंपली मतलब शॉर्ट कॉलिंग करते हो इनविटेशन के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? एंड एक दो आप कॉल मिनट पे, इनफ है। हम्म, ठीक है, मतलब 1 2 मिनट में आप 20 25 कॉल तो आराम से 2 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर ही अंदर हो जाएगी, मैं हाँ मैक्सिमम हाँ, लेके चलूँ आराम से हो जाए, इजीली? आराम से हो ठीक जाती है। है। तो मतलब ये वॉइस नोट जाने के बाद तो लाइक लोग रिप्लाई करते हैं वो वीडियो मांगने के लिए, फिर आप शेयर करते हो, शेयर करने के बाद फिर क्या प्रोसेस रहता है? लाइक वो आपको कॉल करते हैं देखने के बाद, या 24 48 घंटे बाद आप उन्हें कांटेक्ट करते हो, उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है फॉलोअप वाला? वैसे तो सर देखिए 10 में से 4-5 लोग सामने से कॉल कर देते हैं, क्योंकि अगर वो सीरियस हैं, वीडियो देख के आए हैं और उनने अगर पूरे 18-20 मिनट निकाले हैं वीडियो को देख के, तो वो कम से कम इतना तो रहता है कि भाई वो बंदा कॉल करेगा या वो पर्सन कॉल करता है। एंड जो हम्म। भी 4-5 लोग रहते हैं, मैं नाइट में जब भी फ्री रहता हूँ तो उनको एक मैसेज कर देता हूँ। जैसे कोई भी नाम है, जैसे ऋषभ नाम है, हाय ऋषभ, क्या आपने वीडियो कंप्लीट देख ली, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। और मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठता हूँ उनका रिप्लाई आता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है आप 2 मिनट कॉल करो, आपको एक सीक्रेट के बारे में बताना है या एक ऑफर के बारे में बताना है। इस तरीके से मैं उनको मैसेज करके कॉल पे ही लेता हूँ, ओके ऐसा। ओके ओके। हाँ, मतलब आप इंडिविजुअली भी मैसेज कर देते हो अगर रिप्लाई नहीं आता, कि हाय जो हाँ भी उसका नेम है आपने वीडियो, ओके। सो अगर कोई पर्सन लाइक फॉलो करता है सेम सिस्टम, तो वो ऑफर में क्या उसको पिच करे, क्या क्या बोनसेस में दे? जैसे आपने बोला ना कि आप मुझे कॉल करो, मैं आपको एक बोनसेस या ऑफर के बारे में बताना है, तो क्या क्या ऑफर हम उसको दे सकते हैं अपनी तरफ से, ताकि वो बेटर जल्दी डिसीजन ले वहां पे? बिल्कुल, पहला तो ऑफर सर कंपनी ही देती है कि भाई अगर आप प्लेटिनम पैकेज से करते हो तो आपको 7,500 रुपए के सिल्वर और गोल्ड पैकेज एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे हैं। दूसरा, हम्म। आपको यहाँ पे 10x सीरीज मिलती है जिसकी वर्थ रुपीज भाई 10,000 रुपए की है। आपको स्टार्टिंग ऑफ द मंथ पता चलेगा कैसे आप 10 से 15 हज़ार रुपए इजिली कमा सकते हो इस भाई ट्रेनिंग सीरीज को देख के, जिसकी वर्थ रुपीज भाई 10,000 रुपए की है। ये ऑफर आपको मिल रहा है। दूसरा कि भाई हम्म। आपको, मेरे पास एक कोर्स ले रखा है मैंने, मतलब कि ऐसे वीडियो एडिटिंग का, वो उसको देता हूँ अपने साइड से कि अगर आप मेरे साथ प्लेटिनम या गोल्ड से करते हो तो आपको ये मेरे साइड से एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। कि तो ये मतलब दो तीन ऑफर। ओके, मतलब हमारे पास अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो हम उसको ऐसा बिल्कुल बोनस के रूप में दे सकते हैं, और लीड्स गुरु की ट्रेनिंग्स को भी हम ऐसा बोनस बना सकते हैं उसके सामने। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, अब कुछ भी बना सकते हैं। अब ऑडियंस को नहीं पता ना, जो नया पर्सन है, कि अगर वो बिल्कुल गोल्ड से बिल्कुल एनरोल सर। करेगा तो उसको सिल्वर, नीचे के जितने भी कोर्सेज है फ्री मिलेंगे, आप इसको एज अ बिल्कुल बोनस सर। में बता सकते हो। राइट सर। फैंटेस्टिक। और एक क्वेश्चन लाइक आया था अभी, कि लाइक आप कौन सी वीडियो शेयर करते हो लीड्स को, जितने भी लोग हैं, तो मैं चाहूंगा आप ही बता दो आप इनको एक बार। सर अभी तो मैं, आप पहले तो किसी और की भेजता था, अभी मतलब जो कंपनी की आपने नई बना रखी है 2 महीने से, अभी वही भेज रहा हूँ, क्योंकि उसमें अच्छे से बताया हुआ है क्या मैं पैसे कमा सकती हूँ या इस तरीके से गजब का है। तो अभी मैं कंपनी की प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, पहले ओके। दूसरा भेजता था, अभी मतलब हम्म। रिसेंटली ये वाली भेज रहा हूँ। सो जितने भी लोग हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, अगर आप सर्च करेंगे ना प्रेजेंटेशन वीडियो, तो आपको चैट बिल्कुल में अपने आप उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अभी बहुत जल्दी 1 या 2 सितंबर को आप सभी को अपडेटेड न्यू प्रेजेंटेशन भी मिलेगी, जिससे और थोड़ा सा भयंकर तरीके से रिजल्ट एडिटिंग बहुत ही हाई लेवल की हमने उसमें कर रखी है। एंड आप सभी को पता है बिल्कुल। भविष्य, आपको भी, कि 1 तारीख को हमारा एक नया पैकेज लॉन्च हो रहा है, प्लस प्राइस रिवैम्प हो रहा है, प्लस बहुत सारे सरप्राइज है 1 तारीख को आप सभी को पता चलेंगे। तो
टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग कनेक्टेड रहिएगा, ताकि जो 1 तारीख को रात में मैं और अजय सर वो लॉन्च पैड करने वाले हैं, तो काफी सारी चीजें हैं, ताकि आप अब आपको रिजल्ट बहुत स्मूथ मिलेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, राइट। सो स्टे कनेक्टेड इन टेलीग्राम ग्रुप। अब टेलीग्राम ग्रुप ये मत पूछना कैसे कहाँ, आप सीधा वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे आपको कम्युनिटी के ऑप्शन में मिल जाएगा, राइट। चलो, देखो लोगों ने चैट में मतलब बताना भी चालू कर दिया, मतलब लोग ही डिसाइड करेंगे पैकेज का प्राइस क्या है, पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का कमीशन क्या है। फैंटास्टिक। सो भवेश, ये तो लाइक आपका बहुत अच्छी चीजें लगी, और मैंने एक चीज नोटिस की है, आप ना मतलब बहुत मतलब बेसिक से आप बिल्कुल स्टिक हो, मतलब बेसिक चीजों को ही आप फॉलो कर रहे हो और उसी से रिजल्ट निकाल रहे हो। आपका कोई यस एडवांस सर। चीज नहीं है कि हाँ दिन के 300 सेल निकालो, दिन की 3 रील डालो, ये करो वो करो। आप बेसिक चीजों को ही फॉलो कर रहे हो। मैंने देखा है जो भी ट्रेनिंग्स में सिखाया गया है ना, आप सिंपली, मुझे भी याद आ रहा है कि हाँ ये वर्ड्स तो मैंने भी सुने, और अच्छा लग रहा है कि आप बेसिक चीजों को फॉलो कर रहे हो। एंड बेसिक चीजों को फॉलो करना ना मतलब बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है, एक्सेप्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब मैं कहूँ, अब भवेश ने बोला होगा कि मैं दिन में 3 रील डालता हूँ, 500 लीड जनरेट करता हूँ, तो एक नया बंदा नहीं कर सकता दिन में 3 रील, 500 रील वो डेली के नहीं जनरेट कर सकता। बट हाँ, यस सर। 20 से 30 लीड कर सकता है डेली जनरेट, 5 से 10 लोगों से बात कर सकता है। जो भवेश ने तरीका बताया वॉइस नोट का, हाय ऋषभ क्या आपने वीडियो देख ली, ये बेसिक चीज है, या आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। जितने लोगों को समझ में आ रहा है एक बार चैट बॉक्स में मुझे क्लियर टाइप कर दो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें, ताकि जितने भी लोग हो ना, आप सभी लोग भी इस लेवल का रिजल्ट प्रोड्यूस कर सको। क्लियर, चलो फैंटास्टिक। सो ऋषभ, अब आते हैं आगे वाले पार्ट पे, आखिरी पार्ट पे। आपने बताया कि मेरा जो वीडियो बनाने का तरीका है बहुत स्ट्रांग है, मेरा स्टेटस मार्केटिंग, स्टोरी मार्केटिंग, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाता हूँ। तो किस तरीके से आप दिखाते हो, क्या बोलते हो और क्या बोलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट है, अगर लीड हमारे स्टेटस देखे तो क्या कैसे करते हो ये स्टोरी स्टेटस वाला पूरा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखो सर, आज की डेट में आपको ही पता है, जैसे हमारा पेमेंट शाम को आ जाता है 6 बजे के आसपास। अब लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो बिगिनर होते हैं, वो क्या करेंगे सर, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और डाल देंगे। उसकी मतलब कोई हाइप नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरा, मैं देखता हूँ कि काफी सारे लोग ऐसे हैं कि उसको भर देते हैं पूरा, मतलब उसको स्टेटस मेरी टुडेस अर्निंग, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा क्या है वो। राइट। मतलब कोई वैल्यू नहीं रखी उस 1500 रुपए की। भाई वो 1500 रुपए की, उसको आपको ऐसे दिखाना है कि भाई 1500 रुपए कमाए, मतलब उसको अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ एक वीडियो बनाओ ना यार। आजकल तो मिरर वगैरह की बहुत अच्छी वीडियोस बन रही है कि चलो यार आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि कल मैंने 1 से 2 घंटा काम करके सिर्फ इसी स्मार्टफोन से कितने की अर्निंग को जनरेट किया। चलो आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, ये देख सकते हो डेट और टाइम। और सीधे मैं आपको मेल सेक्शन की ओर लेके चलता हूँ, देख सकते हो लीड्स गुरु के साइड से मेरे को एक बहुत ही प्यारा सा मेल आया है। देख सकते हो 1503 रुपए रिसीव सक्सेसफुली भावेश केशवानी। और देख सकते हो रोजो रुपए के साइड से भी मेरे बैंक के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इस सेम इनकम आप करने वाले हो, दूर हो तो भाई एक डिसीजन पीछे अभी मुझे मैसेज कर देने को स्टार्ट करो। इस तरीके से मतलब और भी वीडियोस नए नए, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं, बटिंग हमेशा थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी माइंडसेट से करके मैं डालता हूँ। ओके, मतलब कुल मिला के आप अपने आप को शो करने की पूरी कोशिश करते हो, और जो भी पे आउट है राइट ये सर। करते हैं मिस्टेक की, स्क्रीनशॉट लगा दिया, स्क्रीनशॉट लगा बिल्कुल दिया ऊपर बिल्कुल। से इतना सारा टेक्स्ट, इतना 10-12 म्यूजिक, 10-12 स्टिकर की पे आउट के अलावा सब कुछ दिख रहा है उसमें, ऐसा बना बिल्कुल देते हैं ये लोग। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सजाते बहुत नहीं है अच्छा। अच्छे से प्रॉपर से, हाँ। राइट, हाँ वो ये अभी पुराना तरीका ही फॉलो करते हैं, ढेर सारी इमोजीज, ढेर सारा टेक्स्ट, ऐसे ऐसे गाने अजीबो गरीब, तो उस चीज को बिल्कुल सर। अभी जैसे कि भवेश आपको बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम भी पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम भी हम शेयर कर देंगे भवेश का, सो दैट कि भवेश नेक्स्ट स्टोरी जब भी डाले तो आपको भी आइडिया मिल जाए कि आप किस तरीके से, सेम टू सेम तो नहीं लेकिन हाँ वर्ड्स को चेंज करके कैसे अपनी एक स्क्रिप्ट बना सकते हो। ओके। सो एक और चीज आती है, लाइक भवेश ब्रॉडकास्ट आता है हमारे फॉलोअप के अंदर, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट की क्या फ्रिक्वेंसी रहती है आपकी, लाइक आप डेली बेसिस पे सजेस्ट करते हो ब्रॉडकास्ट, वीकली, वीक में 2 बार, क्या क्या पूरा ये टाइम शेड्यूल रहता है आपका ब्रॉडकास्ट का? सर ब्रॉडकास्ट वैसे तो मैं 2 दिन करता हूँ, मतलब कि थोड़ा हम्म। सा ब्रेन यूज करके कि भाई लोगों की छुट्टी किस दिन रहती है। एक संडे वाले दिन, एक मैं संडे को कर सकता हूँ। और मोस्टली ट्यूसडे को लोगों की छुट्टी होती है, तो मैं ट्यूसडे के दिन 12 बजे के अंदर अंदर, 12 साढ़े हम्म। 12 के आसपास ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ, जैसे कि वो शाम तक या रात तक बंदा देख के रिप्लाई कर पाए। काफी लोग होते हैं किसी भी टाइम पे रात को 9-10 बजे किसी को भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो टाइमिंग दिन सारी चीजें होती हैं। और ज्यादा मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करता सर, मोस्टली मेरा रहता है स्टोरी। क्योंकि ब्रॉडकास्ट से बंदा इरिटेट होता है, क्योंकि किसी भी इंसान का जैसे कंपनी वालों के मैसेज आए, भाई बार बार आप उसको मैसेज करो, आप ही ब्लॉक कर दोगे उसको, आप सीन भी नहीं करोगे। तो ज्यादा मैं राइट। ब्रॉडकास्ट अभी नहीं करता हूँ मतलब हफ्ते में एक बार, या कभी कभी जैसे ऑफर आ गया, कोई यही अचीवमेंट हो गई टीम में या अच्छी खासी अर्निंग हो गई, तो वो एक आप डाल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ओके ओके, मतलब कि कुल मिला के
अपने ब्रॉडकास्ट को मतलब सिंपल रखना है, ज्यादा घिचपिच नहीं करनी, डेली उसको कोई मैसेज नहीं डालना है, वीक में एक से नो दो सर, बार बिल्कुल मैक्सिमम नहीं। आप डाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। फैंटेस्टिक है। तो यहाँ तक तो भविष्य ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर ली कि कैसे आपकी जर्नी रही, क्या चीज है। दोबारा अब आपकी स्टोरी पर आते हैं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन और रहेगा ताकि लोगों को शॉर्ट में पता चल जाए। अगर किसी को यहाँ पे लाइक अभी आपका कितना करंट डैशबोर्ड, कितने टोटल लर्निंग है भविष्य यहाँ से आपकी? मेरा सर 4,30,000 क्रॉस हो चुका है। ठीक है। सो अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन है जिसको जीरो से लेकर ये जो भी 4 से 5 लाख आपका हुआ है, अगर उसको ये पूरी जर्नी तय करनी है और आप 3 से 4 चीजें कुछ ऐसी बताना चाहो कि आपको इस चीजों पे काम करना है कंसिस्टेंटली, आप मेरे और मेरे से आगे भी पहुंच सकते हो, तो वो कौन सी 3 से 4 चीज होंगी शॉर्ट में अगर बताऊं तो? बिल्कुल सर, पहली चीज तो अपनी वाई क्लियर कर लें कि भाई हम्म। बिजनेस है, कोई भंडारा नहीं है कि भाई आपको एक ज्वाइन हुए कोई आपको रिजल्ट आएगा, नहीं। पेशेंस रखो। सबसे पहले अपनी एक बिगिनर ट्रेनिंग जो भी है मदर सर आपकी, उसको आप कंप्लीट करो, जितने भी बिगिनर हो। उसके बाद भाई आप अपने हॉट मार्केट में पहले उतरो और सबसे बात करो। कोई दिक्कत नहीं यार, गलती भी होगी तो वो सामने वाला जेल थोड़ी ले जाएगा अपन को, तो उससे अपन को पहले कम्युनिकेट करना है, उसको बिजनेस बता के रखना है एटलीस्ट। उसके बाद अपन को भाई इंस्टाग्राम, सर मैं सच बता रहा हूँ, अगर इंस्टाग्राम ना हो ना तो लोग कभी ज्वाइन ना करें मेरे साथ। क्योंकि सबसे पहला कोई भी इंसान बिजनेस देखता है, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पे देखता है कि भाई इसने बना क्या रखा है। तो उधर एटलीस्ट आपको कुछ ना कोई अच्छा अपलोड करना होगा। ऐसे नहीं कि भाई अपने किसी सीनियर की या फिर किसी भी इंसान की उठा के, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, कुछ भी उठा के इंसान अपलोड कर देता है, फिर बोलता है सर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उसमें एटलीस्ट आप खुद का डालो। खुद वैल्यूबल कंटेंट डाल सकते हो आप, है ना, प्रमोशन डाल सकते हो, तो अच्छी अच्छी चीजें उसमें आप अपलोड करो, लाइफ स्टाइल वगैरह इंस्टाग्राम पे अपलोड करो। तीसरा भाई लीड जनरेशन पे आप फोकस कर लो। लीड है तो बिजनेस है, नहीं तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि कस्टमर ही नहीं होंगे तो बिजनेस होगा कैसे, इनकम होगी कैसे? तो जितनी ज्यादा लीड उतना ज्यादा आपका ग्रोथ। और यार 4 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इससे डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, इतना पोटेंशियल है और लोगों ने कर रखा है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी पावर है। तो एक राइट, ही चलो चीज कहना चाहूंगा तो कि ऑलमोस्ट मतलब बस वाई क्लियर करके ग्रो कर सकते हो आप। फ्रेंड है, मतलब ऑलमोस्ट भविष्य पूरी जर्नी को शॉर्ट में बता दिया कि अगर आप ये 3 से 4 चीजों बिल्कुल। पे रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली काम करोगे तो आप ये 4 5 से यहाँ तक भी पहुंच सकते हो और इसके ऊपर भी पहुंच सकते हो। फैंटास्टिक। सो डेफिनेटली। भवेश, आपसे ही शुरू किया था, वापिस आप पे ही आएंगे, ठीक है। सो जब स्टार्ट किया था भवेश आपने, तब आपकी फैमिली फ्रेंड्स हो गई, उनका नजरिया आपको देखने का तब और अब में क्या अंतर है? लाइक पहले आपकी फैमिली आपको किस नजरिए से देखती थी, कैसे ट्रीट करती थी, क्या समझती थी बिफोर एंड अब क्या सिचुएशन है, लाइक क्या फील करते हैं पेरेंट्स आपके भी? तो सर देखो, पहली बात तो ये कि पेरेंट्स का ये रहता है कि भाई उनको कभी भी एक सिक्योर चीज चाहिए कि भाई सिक्योर जॉब कर ले, सिक्योर चीजें कर ले, 8-10 हजार की जॉब कर ले। बट उस टाइम पे जब मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को घिसी पिटी लाइफ नहीं चाहिए कि किसी की चार बातें मैं सुन के काम करूं, तो इस वजह से मैं ऑनलाइन बिजनेस में आया। और उस टाइम पे मैं वीडियोस बनाता था, लोग पागल भी बोलते थे, मेरे फ्रेंड तो बोलते पागलों वाली वीडियो बना रहे तू, कुछ नहीं होने वाला। बट फैमिली वालों को फिर मैंने बोला कि यार मेरे को कुछ टाइम दे दो, 2-3 महीने का टाइम दे दो, अगर मैं फेल हो गया कोई वो बात नहीं, मैं आपकी मर्जी से जॉब कर लूंगा। बट हम्म। आज वही लोग घर वाले ही बोलते हैं कि बेटा ये तू, ये तेरे आज कितना पे आउट आया, आज कितना इनकम आई, खुद ही आप सामने से आके पूछते हैं। क्योंकि घर वाले रिजल्ट देखते हैं, मेहनत नहीं देखता सर कोई। और मेहनत किसी को देखनी भी नहीं होती है। रिजल्ट आ रहा है, घर वाले भी खुश, दोस्त उल्टा सामने से होते भाई आईफोन ले लिया यार तूने, तो कैसे इनकम कर रहा है बता हमको भी। तो वो चीजें होती है। स्टार्टिंग में वही पागल बोल रहे थे, तो पागलों वाली वीडियो बना रहा है, कैसा लग रहा है, बेकार हो रही है तेरी, क्या है ये। तो वो चीज जब लगती है ना कि यार हाँ यार वही लोग आज रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है कि यार इस लेवल तक आज पहुंच चुके हैं और अभी तो कुछ भी नहीं और आगे जाना है। ये चीज है। फैंटास्टिक, सुपर सुपर, बहुत 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 मतलब प्यारी जर्नी रही है आपकी, ठीक है। लोगों को देखने का नजरिया चेंज होता है, स्टार्टिंग में लोग कुछ और बोलते हैं और बिल्कुल जब आप लोगों की ना सुन के अपनी सुन के इस लेवल पे आते हो तो लोग भी पूछते हैं कि कैसे आईफोन लिया। सिंपल। चलो सही। फैंटास्टिक। सो इस पूरी जर्नी में भवेश, अभी स्टार्टिंग से लेकर जिस भी फील्ड में आपने काम किया और लीड्स ग्रुप की आपकी पूरी जर्नी अगर टोटल कंबाइन की जाए, तो भवेश आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर वो एक ऐसी कौन सी लाइक क्वालिटी है, ठीक है, जो लगता है कि मैं लोगों से इस चीज में बहुत अच्छा हूँ, जिससे लगता है आपको प्राउड फील होता है उस स्किल पे या उस हैबिट पे? ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको लगता है अपने ऊपर प्राउड फील होता है, वो एक हैबिट या एक चीज या एक स्किल?
हैबिट तो सर यही है कि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, उससे मेरी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं कि भाई उस तरीके की लोग मेरे से खुद भी मैसेज करते हैं, सर आप इतनी अच्छी वीडियोस कैसे बना लेते हो, किस तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो, मैं तो भाई बोल ही नहीं पाता। अब उनको क्या पता भाई, एक एक घंटा बैठ के पहले मैंने प्रैक्टिस की है, रीटेक लिए हैं, पसीने बहे हैं, उसके बाद ही तो आज इतनी फ्लुएंटली बात कर पा रहा हूँ इतने सारे लोगों के हम्म, सामने। और वो चीज कोई नहीं देखता सर, बट इस चीज का मेरे को लगता है कि हाँ यार ये चीज मेरी अच्छी है, स्ट्रांग है, इसको मैं और आगे ले जाऊं और अच्छा कंटेंट बनाऊं जिससे कि लोगों को वैल्यू भी मिल पाए और मैं और ज्यादा ग्रो कर पाऊं। ये बहुत ज्यादा फैंटास्टिक, मतलब स्ट्रांग चीज है, स्टेटस सुपर। लाइक मार्केटिंग, लाइक वीडियो मार्केटिंग, बस। लाइक आपका कम्युनिकेशन, वीडियो बनाने का तरीका, ये आपका भी आपको हाँ। लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, सुपर। ऐसी एक क्वालिटी जहाँ पे भवेश को लगता है कि ये क्वालिटी मेरे अंदर थोड़ी सी वीक है, जिसपे मैं अभी काम नहीं, कर रहा हूँ या मैं इसको सुधारना चाहता हूँ, अभी कोई एक ऐसी क्वालिटी? एक क्वालिटी यही कि सर कभी कभी प्रोकास्टिनेशन आ जाता है कि यार कल कर लेंगे, और एक चीज ये भी है कि मैं कंसिस्टेंट वीडियो नहीं बना पाता, टारगेट लेता हूँ कि 30 रील डालूंगा, 60 रील डालूंगा, बट वो टूट जाता है। तो उस चीज को थोड़ा इम्प्रूव करना है, लगाता हूँ फोर्स लगाता हूँ कि यार एटलीस्ट करूँ करूँ करूँ, बस कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि वो पूरे नहीं हो पाती, तो उस चीज को थोड़ा सा हम्म। स्ट्रॉन्ग करना है, और बाकी सारी चीजें तो बढ़िया हो जाती हैं फिर। द रीजन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ना भवेश, क्योंकि लोगों को लगता है कि सीक्रेट ऑफ बिजनेस में जो भी पर्सन आता है ना, वो महान होता है, भगवान होता है, उसको उसमें बिल्कुल नहीं उसमें सर, कोई भी बिल्कुल नहीं। कमियां नहीं होती। बट ये क्वेश्चन पूछने का मेरा यही रीजन होता है कि हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे वो लड़ रहा होता है, या जिसपे वो काम कर रहा होता है, जिसको वो सुधारना चाहता है, ठीक है। इवन मेरे अंदर, भविष्य के अंदर, यहाँ पे जितने 600 लोग बैठे हैं, हर हर इंसान की एक ना एक वीकनेस होती है जिसपे वो काम करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछने बिल्कुल का सर। मेरा यही मोटो था, ताकि आपको ही पता चले कि हर इंसान अपने कुछ ना कुछ चीजों पे काम कर रहा है, परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल चलो, सर। बढ़िया। सो भवेश, यहाँ तक की पूरी जर्नी में एक चीज आपने और मैंने और जितने भी लोग हैं सबने नोटिस की होगी कि एक गुरु का, मेंटोर, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी सक्सेस के पीछे, राइट? आपका लाइक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मेंटोर शब्द के ऊपर, कि कितना जरूरी है इस लीड स्कूल में एक मेंटोर का होना, आपके अकॉर्डिंग? सर मेंटोर का होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, तो हम एक बार उनसे डिस्कस करते हैं तो वो हमको पंप अप जरूर करते हैं। भले ही काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार मेंटोर क्या ही करेगा ये वो, बट होना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान को कितना भी वो बड़े लेवल पे, बट उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है कि उसको किसी का साथ चाहिए होता है। तो वो चीजें हम्म, हैं, और ये भी चीजें हैं कि यार देखो, खुद पे बिलीव करोगे और आप अगर मेहनत करोगे ना, तो सारी चीजें पॉसिबल हैं। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं कि बिल्कुल मेंटोर के ऊपर ही भाई बैठ जाते, मैंने तो ये ज्वाइन करके एहसान कर दिया, वो चीज कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप उसका भाई ये मानो कि उसने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, इतना अच्छा भाई आपको प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आप इतना अच्छा ग्रो कर सकते हो। तो मेंटोर होना भी जरूरी है, बट फुल्ली डिपेंड होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई आप सेल्फ डिपेंड बनो ना, सारी चीजें आप सीखो, सिस्टम है, सारी ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेस हैं, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो उसका आप बेनिफिट उठाओ। और पेशेंस के साथ सारी चीजें होती है, क्या होता है ना, नया नया इंसान आता है सर, वो पेशेंस नहीं रख पाता, तो वो चीजें दिक्कत हो जाती हैं। तो ये एग्जैक्टली चीज है। एग्जैक्टली। ओके, मतलब एक मेंटोर को होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर वक्त भी नहीं, एक टाइम पे आपको भी उसका साथ बिल्कुल छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल सुपर बिल्कुल। फैंटास्टिक। एंड उनको उनको क्या बताना चाहोगे भविष्य की? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेंटोर एक्टिव नहीं है, ठीक है, या जिनके मेंटोर पूरी तरीके से इनएक्टिव हो चुके हैं और उनको एक मेंटोर की नीड है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करे? सर देखो क्या होता है ना, कि जैसे एक फोन है, ये मैंने खरीदा, जैसे अपने पास कोर्सेस हैं, ट्रेनिंग है, इंसान क्या करते हैं कि जल्दबाजी में जो उसके पास होता है वो देखता ही नहीं है कि भाई ये तो है ही नहीं मेरे पास, बस मेंटोर हम्म, मेंटोर मेंटोर। भाई सबसे बड़ा मेंटोर अपना कोर्सेस है, अपनी ट्रेनिंग है। आपका मेंटोर भी आपको यही बोलेगा भाई पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, आप इन चीजों पे काम करो। सब कुछ सिखा रखा है सर, आपकी जो 10x सीरीज है, इतने अच्छे कोर्सेस है, इतनी सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, भाई और क्या चाहिए सामने वाले को। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि इंसान अभी भी भागता है कि यार मेरे को कोई साथ दे। भाई देखो, आप अकेले हो ना, तो समझ लो आप जल्दी ग्रो कर जाओगे। बस आपको चीजों को अच्छे से सीखनी है, अंडरस्टैंड करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है। सीखो भी तभी जब आप इम्प्लीमेंट करो, यार आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। सीख के चले आओगे, इस कान से डाला इससे निकाला, तो सेंस नहीं है ना। तो एग्जैक्टली। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चीजों को सीखो, एक ट्रेनिंग लो, हाँ भाई ये सीखा, इसको टास्क कंप्लीट किया, देन आगे फिर बढ़ो आप। तो सी सबसे बड़ा अगर मेंटोर तो कोर्सेज आप हैं, राइट राइट, तो ये चीज डेली आपने बहुत ट्रेनिंग कर अच्छी रहे हैं। बोली, लाइक भवेश की।
अगर ट्रेनिंग्स नहीं होती रेगुलर बेसिस पे तब आप कह सकते थे कि हाँ मेंटोर नहीं है हमारे बिल्कुल। पास, लेकिन आपके पास सारी ट्रेनिंग्स है। अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये मेरी स्क्रीन है। तो आपके वेबसाइट पे यहाँ पे ऑलरेडी स्पेशल ट्रेनिंग नेम का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। स्पेशल ट्रेनिंग पे जैसे आप क्लिक करते हो, आपके सामने जो भी ट्रेनिंग आपको चाहिए, ठीक है, 3 डेज की बिगिनर ट्रेनिंग यहाँ पे, लीड्स गुरु की सक्सेस सीरीज, यही वो 2 ट्रेनिंग है जिसकी भविष्य बात कर रहे हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पे सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे। 3 डेज की बिगिनर ट्रेनिंग है यहाँ पे, एंड यहाँ पे लीड्स गुरु की सक्सेस सीरीज है 7 डेज की। एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए, जो भी रिजल्ट आपको क्रिएट करना है ना, बस ये 10 डेज की ट्रेनिंग है, ठीक है, जिसके बारे में अभी भवेश भी बात कर रहे थे और मैंने आपको लाइव शो करके भी दिखा दिया यहाँ पे, ताकि आप इजीली अपने डैशबोर्ड पे जाइए, स्पेशल ट्रेनिंग ऑप्शन में जाइए और सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। चलो फैंटास्टिक। मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा लाइक भवेश आपसे, इस पूरी यस जर्नी सर। में आई नो बहुत बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे टीममेट का, हमारे स्पॉन्सर का, तो लाइक लीड्स गुरु का लाइक आपकी लाइफ में लाइक क्या इंपॉर्टेंस रहा है, ठीक है, क्या 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 चीजें यहाँ से डेवलप की है, क्या क्या रोल रहा है लीड्स गुरु का आपकी लाइफ में? सर लीड्स ग्रुप में आने के बाद मेरा रोल ये रहा है कि मेरे को मतलब कि एक ऐसी दिशा मिल गई जहां मैं मतलब सही तरीके से मेहनत करके अच्छे रिजल्ट पा सकता हूँ। अच्छे मेंटोर मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिली, किसी ने सपोर्ट किया ना किया, बट सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, ट्रेनिंग से इतनी अच्छी है कि किसी इंसान ने अच्छे से उस चीजों को देख लिया ना यार, तो वो ग्रो होके रहेगा। बस उसको बस अपने अंदर की एक आग जगा के रखनी है, वाई क्लियर करनी है। और इतना अच्छा, जैसे अभी एलजीसी हुआ था, इतना अच्छा माहौल था, वहां लोगों से मिले, डायरेक्ट हुए। तो कभी ऐसे होता है तो जितने भी लोग हैं भाई बिल्कुल आओ, क्योंकि वहां से आपको एक ऐसा माइंडसेट मिलेगा ना, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आप मजा आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। इतना मतलब आपको सपोर्ट सारी चीजें मिलती हैं कि आप लाइफ में ग्रो करते हो। और बहुत सारी चीजें मेरी अंदर डेवलप हुई हैं। मैं सर बोल नहीं पाता था, 4 लोगों के सामने मैं बोल नहीं पाता था, आज वो दिन है 600 लोग बैठे हैं। तो कम्युनिकेशन इतनी तगड़ी हुई है कि मैं क्या बोलूं। वो चीजें हुई। दूसरा मेरा मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब मेरे को कोई भी चीज का सेंस नहीं था, ऐसे उठते हैं ऐसे बैठते हैं ऐसे, भाई टू डू लिस्ट होती है ऐसे वर्क करते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी और बहुत सारी चीजें सर अगर बताने बैठूंगा तो रात हो जाएगी। बट शॉर्ट में है कि भाई मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब जो आपको डेली पे आउट्स भी दे रहा है, राइट टाइम पे सारी चीजें कर रहा है, आप लोगों के लिए ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या चाहिए आपको, घुमा फिर आ रहा है, पैसे कमवा रहे, क्या चाहिए और। तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता है। तो लीड फैंटास्टिक करो इज फैंटास्टिक। बेस्ट। राइट, अब क्योंकि लोगों को लगता है ना भवेश की लीड्स गुरु से सिर्फ लोग पैसा कमा रहे हैं, बट ऐसा नहीं बिल्कुल है, ठीक है। इवन यहाँ पे नहीं। 41 सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड हो गए हमारे, मैंने सबसे क्वेश्चन पुट किया है लीड्स गुरु को लेके। हाँ, अर्निंग एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो आप करते ही करते हो, लेकिन एक नेटवर्क आपको मिलता है, कि स्किल्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, ये वो अपलाइन का वो जो सपोर्ट साथ रहता है, वो अलग ही चीज होती है। लीड्स गुरु कॉन्क्लेव में आते हो, ट्रिप्स पे आते हो, तो वहां का एक अलग ही टच होता है, आग जगती है वहां से एक्चुअली वहां पे, कि यार अभी मैं इस राइट लेवल सर। पे हूँ और आपको दिखता है कि वो पर्सन मेरे से ऊपर लेवल पे, तो उसको देख के अंदर से एक आग आती है कि अगली बार उसकी जगह पे भी मैं आके रहूंगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन भी आने लग गए कि लाइक एलजीसी कब होता है, वो हम हर साल, ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग की है। तो लीड्स गुरु ग्रोथ कॉन्क्लेव 2024 भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है एक ग्रैंड लेवल पे अगेन, ठीक है, तो उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। टिल द टाइम लाइक भविष्य, मतलब ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा होने वाला है यहाँ पे, एंड बात करते करते इतना मजा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू करते रहे। लेकिन ये भी चीज देखने वाली नोटिस है कि भविष्य 600 लोग अभी भी प्रेजेंट है, मतलब यस सर। मैक्सिमम 700 टच किया, लेकिन अभी तक ड्रॉप रेशियो मेरे ख्याल से बहुत ही कम आया सेशन में, क्योंकि जो चीजें हम कर रहे हैं, जो चीजें बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, स्टेप बाय स्टेप, लोगों को बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। एंड थैंक यू बहुत सारे सर। लोग आपकी इंस्टाग्राम लिंक मांग रहे हैं, तो एक बार मुझे आप अपने ना इंस्टाग्राम यूजर ने मुझे बता दीजिए भवेश, सो दैट मैं लोगों को लाइव शो करके दिखा दूं। जस्ट बिल्कुल सर। आप मुझे अ, यूजर ने बता दीजिए। बिल्कुल, भावेश केशवानी 6464। अच्छा, यही वाला आई थिंक सबसे ऊपर वाला। हाँ जी, हाँ जी सर, यही है। ओके, सो ये मैंने शेयर कर दिया आप सभी लोगों से। लाइक आप लोगों ने मेरा सर खा लिया कि सर इंस्टाग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक। सो ये भवेश की आईडी है, ठीक है, मेक श्योर कि आप इनके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से इनकी, आप वो भी देखना कि इनके स्टार्टिंग के वीडियो और अभी की वीडियो में क्या डिफरेंस है, राइट। सो यहाँ से जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो एक बार ऑडियंस से एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं भविष्य, ठीक है। मैं आपको कोहोस्ट बना देता हूँ बिल्कुल। सो दैट आपको भी चैट विजिबल हो जाए, क्योंकि वो जो रिव्यू होते हैं पढ़ने में वो बहुत ही आनंदमय होता है, ठीक है।
तो आप सभी लोगों से मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज पिछले 1 घंटे में जो हमारी बातें चली, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है। एंड आई नो कि कहीं ना कहीं आपको भी कुछ चीजें ऐसी पता चली होगी कि अगर आप स्टक हो तो वहां से निकलना कैसे, आप जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसको 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना करना कैसे, ठीक है। सो क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स लाइक हाउ वाज द सेशन, एंड क्विकली जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। एंड मैसेज करते वक्त आप भवेश का नेम जरूर सिलेक्ट करें सो दैट कि उनके तक भी ये मैसेज पहुंचे। भवेश विजिबल है आपको बिल्कुल चैट्स? मस्त, यस सर, बिल्कुल विजिबल है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन भावे जी, नॉलेजेबल सेशन, अमेजिंग, फैंटास्टिक, नाइस, गजब। जितने भी स्पैम लोग हैं हो मैं आप गया सर ये सभी से तो, चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने चैट बॉक्स में जरूर सेशन का रिव्यू माइंड एक बार ब्लोइंग, जरूर ड्रॉप करें। टोटल नॉलेजेबल सेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, नॉलेजेबल, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मतलब बहुत चैट बॉक्स शुक्रिया भविष्य यार। रुक ही नहीं रहे यहाँ पे। बिल्कुल सर। और अगर मैं कुछ भी ना बोलूँ ना तो ये चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, इसको रोकना पड़ता है यहाँ से। यस सर। क्या बात है यार। हम्म। चलो इसको यहाँ पे चैट को थोड़ा सा ऑफ करते हैं, ठीक है क्योंकि ये चीजें रुकने वाली नहीं है मेरे ख्याल से। सुपर, कंग्रेचुलेशन, अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओके, सो मैं सेशन को एंड करने से पहले मैं भवेश का इंस्टाग्राम लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे आईडी मिल नहीं रही है, राइट। सो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बिकॉज इतना ज्यादा रिटेंशन मेरे ख्याल से अभी बहुत कम ही सेशंस में देखने को मिलता है। भविष्य मैं आपको ही बता दूं यहाँ पे, ठीक है, लाइक थैंक यू रियली सर। लोगों ने एंजॉय किया जिस तरीके से आपने बताया ना, जिस तरीके से आपका कम्युनिकेशन, जो आपने बताया कि मेरा एक स्ट्रेंथ पार्ट है, मेरी मेरी मेरे अंदर ये अच्छी स्किल है, वो एक्चुअली में है, ठीक है। एंड इसको और भी नेक्स्ट थैंक यू लेवल पे सर। ले जाया जा सकता है, जो कि आप भी जानते हो यहाँ पे बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल तरीके से, सर, राइट। बिल्कुल। सो उसी पे जाते वर्क जाते कर रहे लाइक, हैं सर। यस यस एब्सोल्युटली, जाते जाते लाइक भविष्य कुछ आखिरी शब्द ऑडियंस के साथ कुछ बताना चाहोगे, या कुछ आखिरी लाइन कुछ कहना चाहोगे जाने से पहले? बिकॉज देखो मैं तो आखिरी नहीं चाहता लाइन। भविष्य, भविष्य मैं तो नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ये कि समय पाबंदी एक तरीके से लगा देता है, राइट। तो हम कभी राइट और राइट। प्लान करेंगे भविष्य आपके साथ कोई अलग सी ट्रेनिंग किसी अलग टॉपिक पे। बट बिल्कुल जाने से पहले कुछ कुछ एक दो लाइन इन लोगों के लिए। बिल्कुल। तो जितने भी नए लोग हो, जितने भी पुराने लोग हो, एक ही बात सोचना यार कि इस प्लेटफॉर्म में अगर आप आए हो, तो काफी सारे सर ये लोग ये सोचते हैं कि यार 2299 ही तो लगे हैं, 4000 ही तो लगे हैं, 10,000 ही तो लगे हैं। बट भाई ये एक बिजनेस है, अगर आप बिजनेस की नजरिए से देखो ना, प्रॉपर बिजनेस है, सिस्टम है, बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हो। आप खुद सोचो यार कि मार्केट में अगर आपने 2000 नहीं 2 लाख रुपए लगाए होते, 4000 नहीं 4 लाख लगाए होते, 10,000 नहीं 10 लाख लगाए होते, तो क्या यार आप लोग कोई भी चीजों को लैग करते? अगर आपको भाई 6 महीने तक आपने काम किया, 2 लाख रुपए लगा के, 4 लाख लगा के, 10 लाख लगा के, और उसके बाद भी आपको अगर रिजल्ट नहीं आ रहा महीना 2 महीने तक, 6 महीने तक, तो क्या आप छोड़ दोगे? उस बिजनेस को आप छोड़ दोगे? कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यार अमाउंट इतना बड़ा है ना, अमाउंट यहाँ पे बहुत छोटा रखा हुआ है। तो इंसान लाइटली ले लेता है यार, कल करेंगे, परसों करेंगे। नहीं यार, आप उसको ये सोचो कि ये मेरा बिजनेस है यार, मैंने स्टार्ट किया है और मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। और भाई ये मत सोचो कि यार मेरा अपलाइन मेरे को कुछ करके देगा, या मैं, भाई ये आपका बिजनेस है, आपको सीखना है, आपको मेहनत करनी है, आपको रिजल्ट लाने हैं। और ये सोच के हमेशा काम करो कि यार 2299 नहीं 2 लाख लगे हैं, तब आपकी भाई गाड़ी ट्रैक पे चलेगी, और आप भाई दिल लगा के मेहनत करोगे। और 4000 नहीं भाई, 4 लाख लगे तब आप मेहनत करोगे, तब आप हम्म। मेहनत करोगे भाई। 10,000 रुपए नहीं 10 लाख रुपए लगे हैं ना, तब आप अपने आप से पूछो ईमानदारी से, क्या आप भाई रोकोगे? भाई हर इंसान के अंदर क्वालिटी है टॉप पे आने की, हर इंसान के अंदर क्वालिटी है, बट वो अपने ना आग को वो प्रोकास्टिनेशन, आलस के अंदर बैठा रहता है, और वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाता और ग्रो ही नहीं कर पाता है। तो मतलब उस चीज को जा, आप, जाते जाते भी बिल्कुल मतलब भवेश कुछ छोड़ा नहीं है ना लोगों के अंदर आग आग लगाने की या फिर बिल्कुल सर। चीजें। चलो बहुत बढ़िया, सो इट वाज अ नाइस टॉकिंग टू यू भवेश, ठीक है। मैं जल्दी थैंक यू आपसे सो मच मुलाकात सर। करूंगा किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। सो टिल द टाइम मैंने आप सभी के साथ भवेश का इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, जिन लोगों को नहीं मिल रहा था, ठीक है, जस्ट गो एंड फाइंड हिम। सो टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, एंड भवेश मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। ओके टिल द सर, टाइम, थैंक यू सो मच। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग।